सौभाग्य की एक बात यह कि क्या चीन की घेरेबंदी शुरू हो चुकी है और क्या भारत चीन के काउंटर में तैयार किया जा रहा है। प्रधानमंत्री के ऑस्ट्रेलिया दौरे में यूरेनियम को लेकर डील हुई है, यह तो सब जान चुके हैं, लेकिन इस खबर के पीछे की कहानी समझना भी बहुत जरूरी है। दुनिया में जो कुछ चल रहा है उसमें चीन एक बहुत बड़ा फैक्टर बन चुका है। फैक्टर ही नहीं, वो दुनिया की फैक्ट्री बन चुका है और दुनिया के देश ये समझ रहे हैं कि चीन पर ही निर्भर रहना खतरे से खाली नहीं है। अभी देख लिया लोगों ने कि चीन ने क्या किया। भाई सब कुछ ही चीन में बन रहा है तो वो ब्लैकमेल भी करने लग गया है। अभी जंग हुई और उससे पहले भी चीन ने क्या क्या किया वो सबने देखा। जैसे अभी उसने रेयर अर्थ चुंबकों के केस में किया कि रेयर अर्थ चुंबक सिर्फ वही बना रहा है, तो दुनिया भर की कार बनाने वाली कंपनियां उसकी मोहताज बन चुकी हैं। फिर उसने उनका एक्सपोर्ट रोक दिया। उसने चांदी के केस में यही किया, कई तरह के इलेक्ट्रॉनिक्स में वो यही कर रहा है और भी कई चीजों में अब चीन की ही एक तरह से दादागिरी चल रही है। डोनाल्ड ट्रंप ने भी दुनिया भर को टैरिफ लगाकर धमकाया, सबको धमकाया। चीन का अमेरिका कुछ नहीं बिगाड़ पाया। तो इसका ऑस्ट्रेलिया से भारत आने वाले यूरेनियम से क्या लेना देना भर, यह समझने वाली बात है कि इसका जो ये यूरेनियम डील हुई है इसका चीन जो दादागिरी चल रहा है उससे क्या लेना देना है। चीन जितने बड़े पैमाने पर दुनिया को सामान सप्लाई करने वाला देश कोई खड़ा किया जा सकता है जो चीन का मुकाबला कर सके दुनिया को चीजें सप्लाई करने में, कौन सा देश खड़ा किया जा सकता है? जी, भारत ऐसा देश हो सकता है दुनिया के लिए। क्यों? क्योंकि भारत के पास टेक्नोलॉजी है, भारत के पास पढ़े लिखे और प्रशिक्षित युवा हैं, बहुत बड़ी जनसंख्या है उनकी। भारत के पास पहले से काफ़ी फैक्ट्रियों का इंफ्रास्ट्रक्चर है और भारत काफ़ी टाइम से बड़े पैमाने पर मैन्युफैक्चरिंग करने की कोशिश भी कर रहा है। मैन्युफैक्चरिंग बहुत होती है भारत में, लेकिन बड़े पैमाने पर, चीन जितने बड़े पैमाने पर या चीन का मुकाबला जितने करने वाले बड़े पैमाने पर करने की कोशिश भारत कर रहा है। उसमें जो अड़चनें आती हैं वो कई तरह की हैं, लेकिन एक बड़ी अड़चन आती है बिजली की। अगर चीन को टक्कर देनी है तो बहुत ज्यादा बिजली बनाने की जरूरत है। बिजली बहुत चाहिए, बिजली की कमी नहीं हो सकती अगर आपको मैन्युफैक्चरिंग में जाना है। भारत ज्यादातर बिजली कोयले से बनाता है और उसमें प्रदूषण का बड़ा चक्कर है। और वैसे भी अगर चीन के लेवल के बड़े बड़े उद्योग लगाने हैं तो कोयले से बनी बिजली पूरी नहीं पड़ने वाली। हवा और पानी से भी बन रही है बिजली, लेकिन वो भी उतनी मात्रा में नहीं है जितनी जरूरत है। सोलर बिजली बन रही है, भारत ने बड़े पैमाने पर बनानी शुरू कर दी है, लेकिन उसमें भी सोलर पैनल के लिए चीन पर निर्भर रहना पड़ता है। और सबसे बड़ी बात यह कि सोलर बिजली को स्टोर करने के लिए बैटरियां चाहिए बड़ी बड़ी, और उस मामले में भी चीन ही आगे है। क्योंकि दिन में तो सूरज से बिजली बन जाती है, लेकिन शाम के बाद रात के लिए स्टोर करनी पड़ती है, बारिशों के लिए स्टोर करनी पड़ती है, सर्दियों के लिए स्टोर करनी पड़ती है। सोलर बिजली का प्रोडक्शन बारिशों में, सर्दियों में, रात में तो होता नहीं उतना, तो वो एक अलग उसमें पेच है। उद्योग के लिए कैसी बिजली चाहिए? उद्योग के लिए ऐसी बिजली चाहिए जो लगातार सप्लाई होती रहे। परमाणु बिजली इसका सबसे बड़ा रास्ता हो सकता है। भारत के पास परमाणु टेक्नोलॉजी तो काफी पहले से है, परमाणु बिजली बनाता भी है भारत, परमाणु प्लांट हैं भारत के पास, लेकिन परमाणु बिजली बनाने के लिए जितना ईंधन चाहिए वो नहीं है। भारत के पास थोरियम है, लेकिन थोरियम से परमाणु बिजली बनाना वो एक अलग टेक्नोलॉजी है जिस पर बहुत काम चल रहा है, लेकिन उतने पैमाने पर अभी नहीं हो सका है। तो यूरेनियम चाहिए। यूरेनियम भारत के पास उतना नहीं है। दुनिया का 1/3 यूरेनियम कहां पर है? ऑस्ट्रेलिया के पास है। अब दिक्कत क्या थी? अमेरिका और उसके साथियों ने पूरी दुनिया पर कंट्रोल किया हुआ था कि किसी देश को परमाणु ताकत नहीं बनने देना है, किसी को नहीं बनने देंगे, क्योंकि जिस तकनीक से परमाणु बिजली बना सकते हैं उसी तकनीक से परमाणु बम भी बना सकते हैं। वो तो तकनीक है। ईरान के साथ भी तो यही जंग चल रही है अमेरिका की। ईरान कहता है कि वो परमाणु बिजली बनाएगा, अमेरिका और इजराइल कहते हैं कि वो परमाणु बम बनाना चाहता है, और परमाणु बम उसने बना लिया तो वो फिर पूरे पश्चिम एशिया पर अपनी मनमानी करेगा। तो अमेरिका ने खुद तो परमाणु बम चला दिया था अमेरिका ने,
ये तो आप जानते ही, अमेरिका ने परमाणु बम चला दिया था, दूसरी वर्ल्ड वॉर में चला दिया था जापान पर। लेकिन वो नहीं चाहता था कि दूसरे देशों को यह ताकत मिले। तो एक संधि बनाई गई थी 1968 में, 1968 में, जिसका नाम था NPT, न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी, परमाणु अप्रसार संधि। क्या थी यह संधि? की परमाणु ताकत जिनके पास है, 1968 में जिनके पास थी, उनके अलावा कोई देश नहीं हासिल करेगा। तो परमाणु ताकत वाले देशों के अलावा किसी और देश को यूरेनियम ही नहीं देंगे। मतलब कोई परमाणु ईंधन नहीं देंगे, कोई परमाणु रिएक्टर नहीं देंगे, कोई परमाणु प्लांट बनाने वाले पुर्जे नहीं देंगे, कोई परमाणु तकनीक नहीं दी जाएगी देशों को। और ये इस पे सब साइन करो। और जो देश अगर इसके बाहर जाकर परमाणु ताकत लेने की कोशिश करेगा, उस पर प्रतिबंध लगाएंगे। मतलब एक तरह से एक गैंग बना लिया था परमाणु देशों ने। लेकिन भारत ने इस संधि पर साइन ही नहीं किए, कभी नहीं किए। भारत पहले से परमाणु तकनीक पर काम कर रहा था। 1968 में ये साइन हुई है ना, ये बनी है, उससे भारत तो उससे पहले से परमाणु तकनीक पर तो काम कर ही रहा था। भारत का कहना था कि वो तो परमाणु बिजली बनाने की तकनीक पर काम कर ही रहा है, और क्यों नहीं कर सकता? सबसे सस्ती बिजली परमाणु बिजली हो सकती है, तो भारत जैसे देशों को तो यह चाहिए। तो भारत ने साइन ही नहीं किया था। फिर भारत ने तो 1974 में परमाणु टेस्ट भी कर लिया था। मतलब हम भी परमाणु ताकत है और हम पहले से काम कर रहे हैं इस पे, तो हम तो करेंगे। 1998 में भी टेस्ट किया था भारत ने। तो भारत को यूरेनियम देने पर रोक लगा दी थी बाकी परमाणु देशों ने। लेकिन फिर धीरे धीरे दुनिया बदली और भारत ने अपनी पहचान मजबूत की। तो आखिर 2008 में अमेरिका के साथ परमाणु डील हुई थी। तो बाकी परमाणु देशों के भी तेवर ढीले पड़े थे और सबको भारत का स्टैंड फिर मानना ही पड़ा कि भारत भी एक परमाणु ताकत है, यह हकीकत है। और हम तो बहुत पहले से परमाणु तकनीक पर काम कर ही रहे थे, होमी भाभा के टाइम से। और ये जो परमाणु तकनीक पे हम काम कर रहे थे वो शांतिपूर्ण, मतलब हम बिजली बनाने के लिए उस पर काम कर रहे थे। तो बाकी जो रोक थी परमाणु व्यापार की भारत के साथ दूसरे देशों की, वो तो हट गई थी, लेकिन ईंधन की अब भी कमी थी। ऑस्ट्रेलिया के साथ 2014 में ही एक नागरिक परमाणु सहयोग समझौता हो गया था, लेकिन क्योंकि भारत ने एनपीटी पर साइन नहीं किए थे तो ऑस्ट्रेलिया यूरेनियम नहीं दे रहा था। लेकिन फिर हाल के सालों में जिस तरह चीन ने अपने पैर फैलाने शुरू किए, तो ये 4 देशों का ग्रुप बना, आप जानते हैं, क्वाड, अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया और भारत, चारों का ग्रुप बना ये हिंद प्रशांत महासागर के इलाके में। और इसमें चीन को उद्योग में चुनौती देने के लिए सबसे बड़ा दावेदार भारत है। तो ऑस्ट्रेलिया को यह भरोसा हो गया कि उसके यहां से आने वाला जो यूरेनियम है उसका इस्तेमाल बिजली बनाने के लिए ही किया जाएगा और अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियां उसकी पूरी ट्रैकिंग करेंगी, निगरानी रहेगी। यानी चीन का दबदबा उसकी ब्लैकमेल करने की ताकत ना बढ़ा दे, इसके लिए दोनों देश एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया यूरेनियम देने को राजी हो गया। भारत के लिए बिजली की जरूरत बहुत बड़ी है, खासकर मैन्युफैक्चरिंग में चीन के साथ मुकाबला करने के लिए। अमेरिका का भी इसमें फायदा है क्योंकि ये चीन को काउंटर करने की रणनीति में काम आ सकता है। यानी इसमें सबका फायदा हो रहा है। भारत को यूरेनियम मिल जाएगा तो बिजली की चिंता नहीं रहेगी। मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए दुनिया भर की कंपनियों को भारत बुला सकता है अपने यहां। सब कंपनियां भी अकेले चीन में ही अपनी फैक्ट्री लगाकर नहीं फंसना चाहती कि वहीं फंस जाएं, अगर वहीं पे लगा दी तो। ऑस्ट्रेलिया को भी चीन के अलावा एक बड़ा बाजार मिल जाएगा अपने संसाधनों के लिए। ऑस्ट्रेलिया के पास बहुत संसाधन है, बहुत खनिज है, एक बड़ा बाजार भारत है। और अभी तक भारत यूरेनियम रूस और दूसरे देशों से ले रहा था, उसमें भी युद्ध और दूसरी वजहों से अड़चनें आ रही थी। तो भारत और ऑस्ट्रेलिया की डील होने से अमेरिका को भी चीन के सामने इस हिंद प्रशांत महासागर इलाके में काउंटर मिल सकेगा। और अमेरिका यह भी चाहेगा कि भारत रूस से न लेकर ऑस्ट्रेलिया से ले ले। इसलिए यह समझना जरूरी है कि दुनिया की शतरंज में यह क्या नई बिसात बिछ रही है। 100 बात की एक बात।